हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बोन्स के बारे में। बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बोन्स के बारे में। ठीक है, तो लिखा है बोन टिश्यू मेकअप अबाउट 70 to 18% ऑफ द वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कहने का मतलब क्या हुआ, जो बोन्स होती हैं अपनी बॉडी की, वो 17 से 18% पूरे बॉडी के वेट का पूरे शरीर के ऊपर होती हैं। मतलब अगर किसी बंदे का 50 केजी वेट है तो उसका 17 से 18% वेट जो होगा उसकी ह्यूमन बॉडी का, बॉडी वेट का जो होगा वो बोन्स का होगा। ठीक है, अब बोन आगे इसमें लिखा है कंपोजिशंस ऑफ बोन्स। बोन्स जो है आपकी किससे मिलके बनी हुई होती है, तो उसको देख लेते हैं। तो जनरली लिखा है बिकॉज द बोन्स इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सीधी सी बात है, हम लोग जानते हैं पूरी बॉडी जो है कनेक्टिव टिश्यू का क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट होती है इसमें, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यूज़ कहा गया है साथ में। तो ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। सो इसलिए इट माने या, कंटेन माने क्या कंटेन करता है, क्या रखता है, किससे बना हुआ होता है। तो इसके बारे में देखो, इसमें लिखा हुआ है इट कंटेन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड 23 to 25%। ठीक है, इसमें 23 से 25% एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, बाकी का वाटर्स होता है। 20 to 26% कैलोजन फाइबर्स होते हैं। 49 से 51% इसमें क्रिस्टलाइज मिनरल साल्ट होते हैं। ठीक है, बाकी के इसमें चीज़ें जो होती हैं वो कैल्शियम फास्फेट होता है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, इसमें इसका फार्मूला भी दिया हुआ है। साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें कंपोजिशन के रूप में होती हैं। आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ दे फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रोक्सी पेप्टाइड। कहने के मतलब क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपस में मिलके कॉम्बिनेशन बनाती है जिसको हाइड्रोक्सी पेप्टाइड कहा जाता है। और इसमें कुछ दूसरे मिनरल साल्ट भी होते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 उसका एक फार्मूला होता है। आयंस होते हैं कुछ, मैग्नीशियम फ्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, ये कुछ इसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं, कुछ दूसरे आयंस भी होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ बोन्स, कितने टाइप्स की बोन्स होती हैं। तो पहली इसमें जो बोन्स है इसमें लॉन्ग बोन्स, दूसरी शॉर्ट बोन्स, तीसरी फ्लैट बोन्स, चौथी इरेगुलर बोन्स, पांचवी आपका सीसामॉइड बोन्स। तो पहली होती है लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स कौन सी होती, फीमर, फीमर या ह्यूमेरस। पहली होती फीमर और दूसरी होती ह्यूमेरस। अब फीमर कहाँ होती है, जो जांग की हड्डी होती है जिसको कहा जाता है उसको फीमर कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें शॉर्ट बोन्स में कार्पल्स एंड टार्सल्स। ठीक है, तीसरी इसमें फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स की अगर बात करते हैं स्कल बोन्स होती है। अब स्कल कहाँ होता है, जितना आपका हेड का पोर्शन होता है उसको स्कल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद होती है स्टेर्नम, फिर होती है रिब्स। अब रिब्स तो जानते ही कहाँ होता है, ठीक है, उसको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ नंबर में होती है इर्रेगुलर बोन्स, जिसमें क्या होता है बोन्स ऑफ वर्टेब्रा। ठीक है, पांचवी होती है इसमें सीसामॉइड बोन्स जिसमें पटेला। ठीक है, तो ये कुछ इसमें बोन्स के टाइप्स दिए गए हैं और उनके कुछ एग्जांपल्स इसमें बताए गए हैं, कौन कौन सी बोन्स उसके अंदर आती हैं, और उसी के ये डायग्राम दिए गए हैं। देखो लॉन्ग बोन्स का डायग्राम दिया गया है, शॉर्ट बोन्स में कार्पल ऑफ रिस्ट मतलब दिया गया है। सबसे शॉर्ट जो तो होती है उसको कार्पल बोन्स भी कहा जाता है, इसी को रिस्ट भी कहा जाता है, जो आपकी कलाई में होती है। ठीक है, चौथी इसमें देखो तीसरी वाली फ्लैट बोन जिसको कहा गया है, इसमें स्टेर्नम होती है जो आपकी कहाँ पीछे होती है। ठीक है, तो गैंग्लिया के हिस्से में होती है। लास्ट वाली इर्रेगुलर बोन्स वर्टेब्रा होती है। वर्टेब्रा कहाँ कनेक्ट होती है, आपकी हिप की जो क्या नाम है, दोनों जो आपकी लॉन्ग बोन्स होती हैं वो कनेक्ट होती हैं हिप वाली मसल से, इसी में इर्रेगुलर बोन भी कहा जाता है, इसको वर्टेब्रा भी कहा जाता है। ठीक है, अब इस देखो इसमें स्ट्रक्चर दिया है लॉन्ग बोन का। ठीक है, लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर, लॉन्ग बोन्स जो है जनरली 3 सब डिवाइडेशन इसके पार्ट कह सकते हो, या 3 इसके मेन सब यूनिट्स कह सकते हो जिससे मिलके ये बनी हुई होती है। पहले अपर पार्ट को उसको कहा जाता है एपिफैसिस, मिडिल पार्ट को कहा जाता है डाइफैसिस, और थर्ड पार्ट जो लास्ट लोअर पार्ट होता है उसको कहा जाता है एपिफाइसिस। तो जो इसका पहला पार्ट होता है एपिफाइसिस वाला ऊपर वाला, और सेकंड वाला इसमें जो डाइफैसिस है, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, जो उसमें एपिफाइसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहला देखते हैं, इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है और एपिफाइसील लाइन होती है। ठीक है, डाइफैसिस की बात करते हैं तो इसमें आपका और भी चीज़ें होती है, जिसमें मेडुलरी कैविटी आ जाता है, न्यूट्रिएंट फोरामेन आ जाता है, इंडोस्ट्रेनियम आता है,
पेरिस्टोनियम आता है। तो ये कुछ इसके पार्ट आते हैं। ठीक है, फिर इसके डाइफाइजिस के बारे में क्या लिखा है, इट इज द बोन शाफ्ट ऑफ द बॉडी। अपर जो पार्ट होता है इसका, उसके अलावा जो मिडल पार्ट होता है, तो जो मिडल पार्ट होता है उसको डाइफाइसिस कहते हैं, अपर पार्ट को एपिफाइसिस कहते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं इसमें सबसे पहली चीज क्या होती है, डाइफाइसिस। जो मेन इसका कह सकते हो कि शाफ्ट कह सकते हो इसको। शाफ्ट इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि ये सीधी होती है, मिडल पार्ट होती है बोन्स की, तो इसको डाइफाइसिस कहा गया है, इसीलिए इसको शाफ्ट भी कहा गया है। और पूरी बॉडी के वेट को ये सहती है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, साथ में लॉन्गेस्ट बोन्स भी होती है। ठीक, तो ये सिलेंड्रिकल बेस होती है। सिलेंड्रिकल मतलब क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये बीच से ये कह सकते हो उसको कि खोखली होती है, सिलेंडर टाइप से होती है। ठीक है, और बाहर से ये साफ्ट की तरीके लगती है और सीधी होती है और स्ट्रॉन्गेस्ट भी होती है। मेन पोर्शन इसका सिलेंडर वाला होता है, जो साफ्ट वाला आपका लॉन्ग पोर्शन होता है। एपिफाइसिस की बात करते हैं इसमें, तो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड ऑफ द बॉडी, एंड ऑफ द बोन, सॉरी। तो एंड ऑफ द बोन्स मतलब क्या हुआ, जो आपके फीवर का पार्ट होता है, लास्ट वाला, अपर वाला और लास्ट वाला, इसको एपिफाइसिस कहते हैं। तो पहला है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, जो प्रॉक्सिमल इसको बोला जाता है, कह सकते हो आप, और नीचे वाले को डिस्टल एंड कहा जाता है बोन्स का। ये दोनों जो पार्ट होते हैं एपिफाइसिस में आ जाते हैं। मेटाफेसिस में क्या होता है इसमें, ये डाइफेसिस और एपिफाइसिस का जो बीच का रीजन होता है वो मेटाफेसिस बोला जाता है। चौथा इसका जो बोन्स का पार्ट है, लॉन्ग बोन में आपका आर्टिकुलर कार्टेज होते हैं, इसमें कुछ कार्टेज पाए जाते हैं, जो कि हाईलाइन जो लेयर होती है वो कवर करती है आपकी एपिफाइसिस को, बोन्स के जॉइंट को, इन सारी चीज़ों को कवर करके रखती है, जिसको आपकी आर्टिकुलर कार्टिलेज कहा जाता है इसको। पांचवा इसमें जो पोर्शन होता है पेरिस्टीनियम होता है। ये क्या होती है, जो एक्सटर्नल पूरी बोन्स होती है उसके सरफेस पे होती है, लेयर होती है। ठीक है, जिसको पेरिस्टोनियम कहा जाता है। जहां पर आर्टिकुलर कार्टेज कवर नहीं कर पाता वहां पर क्या होता है, आपका पेरिस्टियम पाया जाता है। छठा इसका पार्ट होता है मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी की बात करें या मैरो कैविटी कह सकते हो इसको, हेलो कैविटी कह सकते हो, या सिलिंड्रिकल स्पेस कह सकते हो। सो जो बोन्स आपकी बीच में खोखली होती है, सिलिंड्रिकल टाइप की होती है, वेसल्स टाइप की होती है, इसी कैविटी को आपको मेडुलर कैविटी भी कहा जाता है, इसी को मैरो कैविटी भी कहा जाता है, इसी को हॉलो भी कहा जाता है, इसी को सिलिंड्रिकल भी कहा जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, और इसी में बोन मैरो भरा होता है, जो कि येलो कलर्स का होता है। जब कब आता है आपका, एडल्ट के टाइम पे इसमें येलो कलर का बोन मैरो हो जाता है, जो कि फैटी होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है। अभी लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि ट्राइग्लिसराइड होता है, जो कि येलो बोन मैरो होता है। सातवां इसमें होता है इंडोस्ट्रियम। इंडोस्ट्रियम क्या होता है, ये थिन मेम्ब्रेन एक लाइंस होती है जो इंटरनल बोन के सरफेस में होती है, इंटरनल पार्ट्स में। ठीक है, जो कि मेडुलर कैविटी मतलब इसी कैविटी की अपर पार्ट में होती है, और इसमें सिंगल लेयर होती है सेल्स के, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ठीक, तो बोन्स के इंटरनल पार्ट में आपकी इंडोस्टियम एक पतली सी झिल्ली होती है, कह सकते हो। ठीक है ना, जो आपका मेडुलर कैविटी होती है जिसके अंदर बोन मैरो भरा होता है, उसको वो उससे ऊपर होती है, उसको कवर करे रखती है, एक तरीके से ये बोल सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अभी हमने एक चीज़ बताई थी अभी लास्ट वाले वीडियो में, कि जो बोन्स का पार्ट है या अपना स्केलेटल सिस्टम है, ये दो टाइप्स में सब डिवाइड किया गया था, एक्सियल और इसका दूसरा टाइप था, क्या नाम है, एक्सियल के अलावा दूसरा इसका जो टाइप्स था वो था अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का जो मेन कुछ इसमें टॉपिक्स को लिया गया है, इसमें स्कल को मैंने शामिल किया हुआ है। तो स्कल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्ट में, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, लिखा है द स्कल कैरानियम विथ इट्स 22 बोन्स। अभी एक चीज और बताया था मैंने कि अपनी की जो टोटल ओवरऑल बॉडी होती है उसमें 206 पूरी टोटल बोन्स होती हैं, जिसमें एक्सियल में 80 होती हैं और अपेंडिकुलर में 126 होती है। इस बात को भी याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में यही पूछ लेता है, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है ऊपर का ही, तो इस चीज़ को याद रखना। अब आते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर स्कल। ठीक है, जो इसका मेन पोर्शंस होता है, एक्सियल का पार्ट होता है स्कल। तो अब क्या कहते हैं, जिसमें स्कल के बारे में देखते हैं, द स्कल कार्नियम विथ इट्स 22 बोन्स रेस्ट ऑन द सुपीरियर एंड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम बैक बोन्स। क्या हुआ इसमें कि स्कल कार्नियम के बारे में, स्कल के बारे में, ठीक है,
तो स्कल के बारे में देख रहे थे, द स्कल कार्नियम विथ इट्स 22 बोन्स। कहने का मतलब क्या हुआ, जो अपनी खोपड़ी होती है, ये स्कल होता है, इसमें 22 बोन्स होते हैं, रेस्ट ऑन द सुपीरियर एंड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम ऑफ बैक बोन्स। मतलब कहने का क्या हुआ, इसमें 22 बोन्स होती हैं, साथ ही साथ इसका जो सुपीरियर एंड होता है, मतलब सबसे सुपीरियर एंड, सबसे आखिरी वाला पोर्शन कह सकते हो, इसमें जो फ्रंटल बोन्स सामने वाला होता है, उसके पीछे वाला जो मिडल पार्ट होता है उसको पार्शियल बोन्स कहा जाता है, ठीक है, पार्शियल बोन्स कहते हैं। साथ में इसके लोअर बोन्स को जो जा लाइन्स होती है, जबड़ा जिसको बोलते हैं जा लाइन, ठीक है, और जा लाइन के पास में ही पीछे इसके जो कि ऑक्यूपेटल बोन्स भी कहा जाता है इसमें, ठीक है, और नज़ल बोन फ्रंटल में हेड में होती है। उसके बाद ये छोटे छोटे इसके पार्ट होते हैं, टेम्पोरल बोन जो साइड्स में होता है, हेनॉइड बोन्स ये भी साइड्स में छोटे सा इसका पार्ट होता है, एलआर वगैरह होता है, अपर जा, ये सारे जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं इसके। जो पीछे वाला पार्ट होता है ओसिपिटल बोन्स जिसको बोला जाता है, तो इसी पार्ट से ही ये जुड़ा रहता है आपका वर्टेब्रल बोन बैक बोन कॉलम के ज़रिए से, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लाइन लिखिए, द बोन्स ऑफ द स्कल आर ग्रुप इनटू 2 कैटेगरीज। इसमें जो बोन्स होती हैं स्कल के अंदर, वो 2 ग्रुप्स की होती हैं, 2 कैटेगरीज की होती हैं, जिसको पहली कैटेगरी होती कार्नियल बोन्स, दूसरी होती फेशियल बोन्स। कार्नियल बोन्स इसको क्यों कहा गया है, और फेशियल बोन्स मतलब जो फेस के सामने में होती है, या कह सकते हो कि फ्रंट हिस्से में रहती हैं, उसको फेशियल बोन्स कहा गया है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें कार्नियल बोन्स की जो कैविटी है वो अलग होती थोड़ी सी। देखो इसमें थर्ड लाइन इसमें क्या लिखी है, द कार्नियल बोन्स फ्रॉम द कार्नियल कैविटी। कार्नियल बोन्स कहाँ होती हैं, कार्नियल कैविटीज में होती है, विच इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन्स। ये क्या करती है मोस्टली, कार्नियल बोन्स जो होती हैं, कार्नियल बोन्स जो है आपकी ब्रेन की कैविटी को प्रोटेक्ट करती हैं। जहाँ पर ब्रेन होता है अपना, उस ब्रेन की कैविटी को प्रोटेक्ट करने का काम जो होता है वो कार्नियल बोन्स का होता है। द 8 कार्नियल बोन्स एज अ फॉलोज। जो कार्नियल बोन्स होती हैं कुछ इंपॉर्टेंस, उनके कुछ नाम्स इसमें दिए गए हैं। पहला है फ्रंटल बोन्स, ये फ्रंट वाला हिस्सा अपना ऊपर। दूसरा है इसमें पैराइटल बोन्स, जो 2 होती हैं पैराइटल बोन्स यहाँ पर थोड़ा सा पीछे वाले हिस्से में। थर्ड लाइन है इसमें टेम्पोरल बोन्स, टेम्पोरल वाला आपका ये साइड में आ जाता है, ये भी 2 होती हैं। और ओसिपेटल बोन्स ये पीछे का हिस्सा होता है, ये 1 होती है। स्फेनॉइड बोन्स आपका जो ये भी साइड में यहाँ पर होता है छोटा सा, ठीक है। इथेमॉइड बोन्स ये भी आपका पास में ही होता है, ज़्यादा इसका वो नहीं होता है, ये भी छोटे से ही होते हैं पार्ट्स। अब बाकी की जो फेशियल बोन्स होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेशियल बोन्स के पूरे टोटल पूछ लेता है, कितने टोटल फेशियल बोन्स होते हैं, तो 14 टोटल फेशियल बोन्स होते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पे जीपैट में पूछा भी गया था। तो पहला क्वेश्चन इसमें नज़ल बोन्स, फेशियल बोन्स सॉरी, जो फेशियल बोन्स हैं 14 आपके, उनके कुछ नाम्स इसमें दिए गए हैं, वो पढ़ते हैं। तो पहला इसमें है नज़ल बोन्स। नज़ल में इसमें 2 बोन्स होती है फेशियल के अंदर। मैक्सिली 2 बोन्स होती, जाइगोमेटिक बोन्स होती है। मैंडिबल होती है 1, लैक्रिमल बोन्स 2 होती हैं, पैलाटीन बोन्स 2 होती हैं, इंफीरियर नज़ल कॉन्चेस 2 होती हैं, और वोमर 1 होती है, ठीक है। तो ये इनके कुछ पार्ट दिए गए हैं और उसी को डिस्कस किया गया है इसमें, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखें, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।